नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, सभी मंत्रियों के नाम और उनका पद अब आप याद कर सकते हैं एक जबरदस्त ट्रिक के साथ। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, वो याद करना चाहते हैं पर याद होता नहीं है उन्हें कि हम मंत्रियों के नाम कैसे याद करें। अगर नाम भी याद हो जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वो कौन से विभाग के मंत्री हैं। तो आज आपके इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेकर आई हूं मैं और एक जबरदस्त वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हुई हूं। आज का ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखना ना भूले। तो चलो हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो अब बिना देरी किए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले मंत्री की ओर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले है राष्ट्रपति। तो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, बाकी इसकी ट्रिक बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। रा से राष्ट्रपति और रा से रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद क्या है? वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ बहुत से क्वेश्चन और बनते हैं। वर्तमान में जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आप इसको याद कर लेना। और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं उपराष्ट्रपति की तरफ। तो उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। कौन है दोस्तों? एम वेंकैया नायडू हमारे वर्तमान। इसको याद करो, आप ध्यान अपना दो कहां? वीडियो की तरफ। हर एक शब्द को, मंत्री को ध्यान से सुनो। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू यानी मैं हूं वेंकैया नायडू और मैं क्या हूं? उपराष्ट्रपति हूं। इसमें भी ज्यादा ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? इसको भी नोटबुक में नोट करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री में कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कौन से प्रधानमंत्री हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले पी से क्या आएगा? पै आ रहा है, प्रथम। तो पंडित में भी आ रहा है पै और प्रथम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति तो वही रा से राजेंद्र प्रसाद और रा से राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। अब आप इसको कैसे ट्रिक से याद करोगे? ओम लो, ओम लो। क्या लो? ओम। लोकसभा अध्यक्ष का पद लो, तो ओम लो, ओम लो। कई बार हम लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं तो नाम भी, मैं दोस्तों ये सिर्फ एक ट्रिक है, आपको फनी वे में याद करवाने का एक जरिया है। तो हम क्या बोलते हैं? पूज लो, पूज लो या राहुलो, काउलो। तो ऐसे नाम बिगाड़ते हैं तो ओम लो, तो नाम भी बिगाड़ के आप इसको कर सकते हो कि ओम बिड़ला। हालांकि बहुत ही रिस्पेक्टेड है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक है। तो ओम लो, क्या लूं? लोकसभा अध्यक्ष का पद लो। तो ओम बिड़ला वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये कौन सी लोकसभा है वर्तमान में? 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा चल रही है वर्तमान में? 17वीं लोकसभा चल रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिड़ला हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता तो हम सबको पता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। और लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता भी कौन होगा? जो प्रधानमंत्री है। तो नरेंद्र मोदी। कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सभापति। अब देखो, राज्यसभा के सभापति कौन होंगे दोस्तों? जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। इसको आप याद रखो। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? जो उपराष्ट्रपति होता है। इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखो, राष्ट्रपति है, बाद में उपराष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति सारा काम संभाल लेता है, तो उपराष्ट्रपति के पास ज्यादा काम नहीं होता। इसीलिए कुछ लोगों ने उसको क्या कहा, भाई तेरे पास ज्यादा काम तो है नहीं, इसीलिए तू राज्यसभा का सभापति बन जा। क्या बन जा? राज्यसभा का सभापति बन जा, एक साथ दो काम संभाल ले। तो कौन है राज्यसभा के सभापति? वेंकैया नायडू, यानी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। आगे चलते हैं राज्यसभा के उपसभापति की ओर।
तो राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश नारायण। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे कि राजा ने या राज्य ने अपनी बेटी उपसभा की शादी किससे करी? हरिवंश से कर दी। किससे कर दी? राज्यसभा ने अपनी बेटी उपसभा की शादी हरिवंश से कर दी, ताकि वंश भी आ रहा है, ताकि उनका वंश चल सके। आप इसको याद कर लेना दोस्तों। यहां आकर भी बहुत से बच्चे मात खा जाते हैं कि राज्यसभा के सभापति में कंफ्यूज हो जाते हैं, उपसभापति में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। राज्यसभा के उपसभापति कौन? हरिवंश नारायण। कौन है? उपसभापति। ऊपर कौन है? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, राज्यसभा यानी पूरी दुनिया के राज्य को चलाने वाला कौन है? ऊपर बैठे वाला भगवान है। तो कौन है भगवान? हरिवंश नारायण। नारायण नारायण सबका क्या है? भगवान है। आगे चलते हैं। राज्यसभा के सत्ता पक्ष का नेता तो कौन है? थावरचंद गहलोत। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? पक्ष कौन ले रहा है? थावरचंद गहलोत। कौन लेता है पक्ष? आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो भाई, जिसके पास गहना होगा गहलोत। चांद, चंद भी आ रहा है, चंद। चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत गहना होता है, और जिसके पास गहना होगा उसकी तो सब पक्ष लेते ही लेते हैं। तो राज्यसभा में पक्ष का नेता कौन है? थावरचंद गहलोत। आगे चलते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। अब देखो, विपक्ष का नेता जब मल्लिका अर्जुन के पास आ गई तो सब लोग विपक्ष में खड़े हो गए। किसी को अच्छा नहीं लगा कि मल्लिका कहाँ आ गई, अर्जुन के पास आ गई, तो सब अड़ंगे लगाने लग गए। तो खड़ंगे, तो मल्लिका अर्जुन खड़ंगे राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। दोस्तों आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो, तो आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, न से नरेंद्र, न से नीति। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अब आपको इसमें बहुत से सवाल बनते हैं, मैं वो बता देती हूँ। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना जो थी, जो पहले चलती थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या चलती है? नीति आयोग। कब हटाया गया पंचवर्षीय योजना को या योजना आयोग का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी ने क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया। तो 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग से पहले क्या होता था? योजना आयोग, लेकिन मोदी जी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। दोस्तों आगे चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। तो श्री बोल रही है अपनी मम्मी को, अम्मी को बोल रही है, श्री अपनी अम्मी को बोल रही है कि अम्मी नीति आयोग के सीईओ आए हैं, काम कर ले फटाफट। भाई जब कोई बड़ा आदमी घर में आता है तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं कि फलाना फलाना आदमी आया, जल्दी जल्दी काम करो। तो श्री बोल रही है अपनी अम्मी को कि अम्मी काम कर, नीति आयोग के सीईओ आए हैं। तो नीति आयोग के सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के कौन है? उपाध्यक्ष। तो देखो डॉक्टर है इसीलिए इसे क्या मिली हुई है? उपाधि मिल गई। भाई पैसे वाला है और डॉक्टर है, तो डॉक्टर को क्या मिल गई? उपाधि मिल गई। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष इन्हें बना दिया गया। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक मैं आपको बता दूं, सिर्फ ट्रिक है, लेकिन अनुच्छेद 18 के तहत, भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का क्या किया हुआ है? अंत किया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो एन.वी. रमणा। कौन है? एन.वी. रमणा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? एन.वी. रमणा। तो एन से न्यायाधीश, तो एन से एन.वी. रमणा, जिसके रोम रोम में रमे हुए हैं, न्याय रमा हुआ है। तो एन.वी. रमणा भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल। तो गोपाल यानी भगवान साक्षात कृष्ण। सबका न्याय कौन करता है? महान कौन है? भगवान गोपाल हैं। तो के वेणुगोपाल कौन है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखो, परीक्षक यानी परीक्षा, क्या आ रहा है? परीक्षा आ रहा है। परीक्षक यानी परीक्षा। गिरीश चंद्र मुर्मू, तो गिरना चंद्र मुर्मू। तो परीक्षा देने जा रहा था कौन? चंद्र, और रास्ते में गिर गया। परीक्षा देने जा रहा था लेकिन नियंत्रण नहीं था अपने ऊपर और रास्ते में गिर गया। हम भी जब पेपर देने, मेरे साथ भी बहुत होता था, जब मैं एग्जाम देने जाती थी तो दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है इंसान का, टेंशन में रहते हैं हम, तो पता नहीं क्या कर देते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, तो क्या हो गया? चंद्र भी गिर गया। क्यों? क्योंकि नियंत्रण नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी परीक्षा थी। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें ये ट्रिक
बताई गई थी कि गिरीश गिर गया। कौन? चंद्र गिर गया। क्यों? क्योंकि पेपर देने जा रहा था और खुद पर नियंत्रण नहीं था। पेपर में लिखना था, लेखा जोखा करना था और परीक्षा देने जा रहा था और नियंत्रण नहीं था। तो गिरीश चंद्र मुर्मू है महालेखा परीक्षक। आगे चलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा। शील, इसमें शील आ रहा है, सील, तो सील लगती है। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? सील लगा दो, कहाँ? चुनाव आयोग पे जाके सील लगा दो, अपनी सील लगाओ, वोट देके आओ। तो सुशील चंद्रा, आपका एक वोट चांद के बराबर है। जैसे एक ही चांद है ना, तो हर व्यक्ति का एक ही वोट होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? सुशील चंद्रा। अगर एग्जाम में आता है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सील हमें बताया गया था कि चांद, चंद्र जैसे चांद, तो सील, सील लगाओ, कहाँ? वोट देकर आओ और सील लगाओ। आगे चलते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना। यस, अभी हमें क्या चाहिए? सूचना चाहिए। यस, अभी हमें क्या दो? सूचना दो। कुमार सिन्हा, अभी की अभी हमें यस सूचना चाहिए तो चाहिए। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन? यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे चलते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब इसको भी आप याद कर सकते हो, रै से रक्षा और रै से राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह। आगे चलते हैं, गृह मंत्री तो गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। आगे चलते हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग व जहाज रानी मंत्री तो नितिन गडकरी। इसमें मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बताने की जरूरत है, आप इसको इजीली याद कर लोगे। तो नितिन गडकरी, तो गडकरी कौन है? सड़क परिवहन राजमार्ग व जहाज रानी मंत्री कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी हैं। आगे चलते हैं, रसायन एवं उर्वरक मंत्री तो डीवी सदानंद गौड़ा। वो सदा आनंद करते हैं जो अपने खेतों में रसायन और उर्वरक डालकर रखते हैं। तो सदानंद गौड़ा कौन है? सदानंद गौड़ा, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। आगे चलते हैं, वित्त मंत्री तो वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री कौन? देखो, जो निर्मल होगा, जो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट ईमानदार होगा, उसी को क्या देंगे? फाइनेंस सेक्टर दिया जाएगा, क्योंकि पैसों के मामले में लोग बहुत बेईमानी कर देते हैं। तो निर्मला सीतारमण, सीता है, सीता की तरह निर्मल है, इसीलिए इसे क्या दे दो? वित्त मंत्री का भार दे दो। तो वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण। एकमात्र पहली ऐसी महिला है जो भारत में पहली बार क्या बनी है? वित्त मंत्री के पद पर आई हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहली वित्त मंत्री महिला कौन? तो कौन है? निर्मला सीतारमण। हाँ, 1970-71 के दौरान थोड़ी सी देर के लिए इंदिरा गांधी ने भी ये जो पद है संभाला था, लेकिन वो उस समय प्रधानमंत्री थी तो अतिरिक्त पद संभाला था उन्होंने। कौन सा पद संभाला था? वित्त मंत्री का। 1970-71 में थोड़ी सी देर के लिए किसने पद संभाला था? किसने? इंदिरा गांधी ने, जो कि उसके लिए क्या था? प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक अतिरिक्त प्रभार का क्या था? पद था। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, और पहली वित्त मंत्री महिला है। खेल मंत्री किरण रिजिजू, तो खेल में अपनी किरण बिछा रहा है, सूर्य की तरह प्रकाश फैला रहा है। कौन? किरण रिजिजू। तो कौन है खेल मंत्री? किरण रिजिजू। आगे चलते हैं, उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता की कौन है मंत्रालय मंत्री? रामविलास पासवान। तो राम क्या खाता है? पान खाता है, और पान का क्या करता है? उपभोग करता है। तो उपभोक्ता मंत्रालय का मंत्री कौन है? रामविलास पासवान। आगे चलते हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री तो नरेंद्र सिंह तोमर। देखो, इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? ये सिर्फ एक ट्रिक है दोस्तों। केंद्रीय ग्रामीण विकास, या तो अपने गांव का विकास कर, स्वच्छता फैला, पेयजल ला, या फिर तो मर जा, मर। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो मर। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसको दिमाग से बिल्कुल भी ना लें। आपको याद कराने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए मैं एक ट्रिक लेके आई हूं, इसको माइंड पे बिल्कुल भी मत लें, हंसते हंसते याद करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। आगे चलते हैं, सूचना संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? रविशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? रविशंकर प्रसाद। क्या है रविशंकर प्रसाद? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्या है? मंत्री हैं। तो रविशंकर प्रसाद, भगवान शंकर सबको सूचना बांट रहे हैं प्रसाद के रूप में कि आप ये सूचना ले जाओ, आप ये सूचना ले जाओ, आप ये संचार ले जाओ। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तो कौन है? हरसिमरत कौर बादल। तो खाद डाल दो खेतों में, बादल आ गए हैं। अगर हरी हरी फसल चाहिए तो खेतों में क्या डाल दो? क्या डाल दो दोस्तों? खाद डाल दो। उद्योग बढ़ाना है तो खेतों में खाद डालो। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन? हरसिमरत कौर बादल। आगे चलते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तो सबको न्याय कौन दिलाता है? अधिकार कौन दिला रहा है? तो थावरचंद गहलोत। चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो समाज में सबको न्याय दिला सकते हैं, अधिकार दिला सकते हैं। तो इसमें आ रहा है चंद, तो चंद लोग, तो वर यानी चंद वर ही ऐसे हमें तो मिले, हमारे तो 4 ही वर ऐसे हैं
कि जो सबको न्याय दिला सकते हैं, अधिकार दिला सकते हैं। तो कौन हो गए अधिकारिता मंत्री? थावरचंद गहलोत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है हमारे? विदेश मंत्री। भगवान शंकर का नाम लो और विदेश की फ्लाइट पकड़ो, तो कौन है विदेश मंत्री? जयशंकर। आगे चलते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री तो रमेश पोखरियाल निशंक। देखो हमारा रमेश मानव है, लेकिन फिर भी रहने के लिए क्या नहीं है? संसाधन नहीं है। कहाँ रहता है? पोखरियाल में रहता है, पोखरियाल में रहता है। हमारा रमेश क्या है? एक मानव है। क्या है? केंद्रीय मानव मंत्री है, इतना बड़ा मंत्री, लेकिन घर में बेचारे के पास खुद के पास संसाधन नहीं है। कहाँ रहता है? तो जीवो तो पोखरियाल में रहता है। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। जनजातीय मामलों के मंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अभी नोट करें। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। हमारा मुंडा जनजातीय लोगों के साथ रह रहकर कैसा हो गया? वैसा ही हो गया। मतलब उसका मूड, अपन नहीं कहते कि उनके साथ रह गए, इसका मूड भी वैसा ही हो गया है। तो अर्जुन का मूड भी वैसा ही हो गया है। कैसा? वो जनजातीय लोगों के साथ रहता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हमारा मुंडा बड़ा स्मार्ट है अर्जुन, वो किसके साथ रहता है? जनजातीय लोगों के साथ रहता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है स्मृति ईरानी? रानी है, लास्ट में रानी आ रहा है। तो रानी क्या पहनती है? महंगे महंगे तो कपड़े पहनती है, ठीक है, और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से क्या करती है? विकास करती है। एक रेपुटेटेड महिला होती है। तो कौन है केंद्रीय कपड़ा मंत्री व महिला विकास मंत्री? कौन है? बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान। तो देखो दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन अगर डॉक्टर है तो उसका परिवार क्या होगा? स्वस्थ होगा। हर्षवर्धन, खुशी, हर्ष का मतलब होता है बहुत खुश होना, हर्ष और उल्लास से रहना। तो डॉक्टर है हर्षवर्धन, तो उसका परिवार स्वस्थ होगा। कल्याण अपने आप होता रहेगा परिवार का। और विज्ञान, वहां भी बहुत, डॉक्टर के फैमिली में सब लोग क्या होते हैं? विज्ञान से संबंधित होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। पर्यावरण, सूचना एवं प्रसारण प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश तेरा काम है प्रकाश फैलाना, दुनिया में प्रकाश फैला। कैसे फैलाऊं भाई मैं प्रकाश? पर्यावरण को स्वच्छ रख, सबको अच्छी अच्छी सूचना का प्रसारण कर, ताकि दुनिया के अंदर तो प्रकाश फैला सके, हरियाली फैला सके। पर्यावरण का ध्यान रख और अच्छी सूचना का प्रसार कर। तो प्रकाश जावड़ेकर क्या है? पर्यावरण सूचना प्रसारण मंत्री हैं। आगे चलते हैं। रेलवे, वाणिज्य और उद्योग तो पीयूष गोयल। पीयूष जा, कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जा? रेलवे में जा। क्या कर? अपने वाणिज्य और उद्योग का क्या कर? बढ़ावा कर। रेलवे में कौन से उद्योग चलते हैं सबसे ज्यादा? आपको भी पता है, मूंगफली बेचने के लिए कोई आ जाता है, कोई दाल बेचने के लिए आ जाता है। तो पीयूष को उसकी मम्मी बोल रही है, पीयूष रेलवे में जा और अपने वाणिज्य और उद्योग का विस्तार कर। ये सिर्फ एक ट्रिक है दोस्तों, इसको दिमाग से ना ले। संसदीय कार्य कोयला खनन तो संसदीय कार्य कोयला खनन प्रहलाद जोशी, यानी जोश में प्रहलाद ने पूरी संसद को क्या कर दिया? कोयलों और खनन से भर दिया। प्रहलाद ने जोश में पूरी संसद को कोयले और खनन से भर दिया। आगे चलते हैं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन तो पशुपालन व डेयरी मत्स्य पालन के कौन है दोस्तों मंत्री? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, तो गिरिराज सिंह से भी आप बहुत, सिंह यानी शेर होता है, गिरिराज सिंह तो शेर क्या है? सभी जितने भी जो पशु होते हैं उनका राजा होता है। लोमड़ी वोमड़ी सब का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो गिरिराज सिंह। तो पशुपालन कौन भाई? शेर है, राजा है, जानवरों का राजा है। तो पशुपालन किसको देंगे? गिरिराज को देंगे। डेयरी वेरी का काम भी किसको देंगे? उसको ही देंगे। और मत्स्य पालन का काम भी किसको देंगे? जो सभी जानवरों का राजा है। तो गिरिराज सिंह, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन। आगे चलते हैं। जल शक्ति, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत यानी गजेंद्र, अब इसको कैसे याद रखोगे? गज यानी हाथी। हाथी ने अब इसको इमेज करो अपने दिमाग के अंदर, सिर्फ आपको इमेज करने की जरूरत है। अगर आप इमेज करके हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे, हर एक चीज को पढ़ेंगे, एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही आप लोगों के लिए इजीली हो जाएगा। एग्जाम क्रैक आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इमेज करो अपने दिमाग के अंदर। चलो अभी सब लोग इमेज करो कि गज यानी हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और शक्ति अपनी शक्ति से इतनी जोर से उसको ऊपर उछाल रहा है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत किसके मंत्री हैं? जल शक्ति मंत्री हैं। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपको पढ़ाया है फनी वे में आपने सब कुछ याद किया होगा, हंसते हंसते सब कुछ याद हो गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। और यदि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने में आपको लगता है ये बहुत टिपिकल
है इसको कैसे याद करें, तो हर एक टिपिकल और जो कंफ्यूजन है उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, यानी एजुकेशन हब विद ट्रिक के पास हर एक कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कामयाबी है। तो आपके साथ मैं अब अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।